नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 में हिंदी निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत ये बताने वाली हूँ कि यदि लोकतंत्र से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपसे निबंध पूछा जाता है तो लोकतंत्र से संबंधित बेहतर निबंध लिखने के लिए अध्ययन सामग्री को आप कहाँ से ढूंढेंगे। साथ में निबंध के भी महत्वपूर्ण कौन कौन से पार्ट हैं जो कि लोकतंत्र टॉपिक पर समायोजित करना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं विषय सामग्री के बारे में बताऊं, उसके पहले लोकतंत्र से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण निबंध की प्रकृति है उसके संबंध में बताऊंगी, तथा यह भी बताने वाली हूँ कि आप लोकतंत्र पर निबंध लिखने के पूर्व कुछ जो महत्वपूर्ण रणनीति है, ट्रिक है, उसको भी अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी विगत 10 वर्ष के पीसीएस के प्रश्न पत्र जरूर देखेंगे कि लोकतंत्र से रिलेटेड जो निबंध है वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। आईएएस के जो पेपर हैं, ठीक है, उसको भी आप जरूर देखेंगे कि लोकतंत्र से रिलेटेड अर्थात डेमोक्रेसी से रिलेटेड किस प्रकार से ऐसे पूछा गया है। एज वेल एज फ्रेंड्स, आप आरओ मेन एग्ज़ाम में लोकतंत्र से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको भी आप देखेंगे। आप सोच रहे होंगे आईएएस और पीसीएस का क्यों बताया जा रहा है। आप सभी को इसलिए बताया जा रहा है साथियों कि प्रकृति अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है, बल्कि लगभग जो टॉपिक पूछे जाने का क्रम है एक ही समान हो गया है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी को यही अवगत कराना है कि आप यदि बेहतर निबंध लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी, और उस रणनीति क्रम में सबसे पहले आप सभी को यह देखना होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तत्क्रम में आप सभी अवश्य ही जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं लोकतंत्र से रिलेटेड इसी का, उसे आप देखेंगे। उसके बाद सारे टॉपिक को आप अवश्य एक पेज पर नोट डाउन कर लेंगे कि किस किस आयाम से लोकतंत्र टॉपिक से निबंध पूछा गया है। उसके बाद अब आता है कि विषय सामग्री कहाँ से ढूंढा जाए। साथियों, लोकतंत्र के लिए मैं आप सभी को बताऊंगी, या तो आप योजना पत्रिका को देखें और या तो कुरुक्षेत्र, इन दोनों पत्रिकाओं में से एक का आप चयन करेंगे। साथ में किसी पुस्तक को भी अवश्य ही आप देखेंगे। किसी भी निबंध के पुस्तक से आप लोकतंत्र टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, परिभाषा, विभिन्न आयाम, स्वरूप आदि को देखेंगे। लेकिन जो सबसे खास है वो है आपका राइटिंग स्किल। यदि राइटिंग आप स्किल आपका बेहतर होता है तो सारे विषय वस्तुओं, सारे तथ्यों का समायोजन आप बहुत ही बेहतरी के साथ कर सकते हैं, और निबंध में अधिकतम अंक वही व्यक्ति पाते हैं जो निबंध के समस्त आयामों को समायोजित करते हैं और जिनको हर प्रकार की जानकारी उस संबंधित टॉपिक से हो। और ये भी ध्यान रखना है कि शब्दों का एक लिमिटेशन होता है, तो सारगर्भित शब्दों में आपको अपने निबंध को लिखना होगा। तो साथियों, अभी तक मैं आपको 2 ट्रिक बताई। पहला, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से देखना है कि कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। दूसरा, मैं आपको बताई विषय सामग्री, योजना पत्रिका अथवा कुरुक्षेत्र पत्रिका। साथ में कोई एक पुस्तक भी आप देख लेंगे। पुस्तक का मतलब ये नहीं कि पूरा किताब आप पढ़ेंगे। कोई भी निबंध का जो पुस्तक आप मार्केट में जो अच्छा लगता है उससे आप लोकतंत्र टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो सके, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो सके। अब आते हैं मेन मुद्दे पे साथियों। पढ़ने के बाद आप अवश्य ही सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट जितने पॉइंट है वे टोटल लिखेंगे। लोकतंत्र है क्या, इसके बारे में आप कब बताएंगे? शुरू में ही नहीं बताएंगे, बल्कि उसका एक स्वरूप होता है जिसको मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप अवश्य ही नोट डाउन जरूर करेंगे। तत्क्रम में फ्रेंड्स, जब आपके जिस पेज पे आप पॉइंट टू पॉइंट बनाए रहेंगे ताकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और लोकतंत्र मात्र राजनीतिक क्षेत्र से ही संबंधित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र एक विचारधारा है, एक मूल्य है, जीवन जीने का एक आयाम है। तो ये जो जीवन जीने का आयाम है, जो वरदान के समान हमारे जीवन में है, वो मात्र राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में होती है। इन्हीं सारे विभिन्न आयामों को आपको अपने टॉपिक में समायोजित करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बताना है कि आप सभी अपने लिखे गए हर एक पॉइंट को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके जो आयाम होते हैं वो वृहद होते हैं।
और ये भी सोचें कि कैसे कैसे आपको लिखना है। लिखना आपको सप्ताह में एक ही निबंध है, लेकिन सोचना जितने भी प्रीवियस ईयर के आप टॉपिक देखेंगे सबको सोचेंगे कि यदि ये आ जाता है इस प्रकार का तो मुझे कैसे निबंध लिखना है, यदि इस प्रकार का निबंध आ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, आदि तमाम आयामों को आप अपने निबंध में समायोजित करेंगे। अब आते हैं निबंध के पार्ट। फ्रेंड्स, निबंध का जो प्रथम पार्ट होता है वो होता है प्रस्तावना। लेकिन यह भी आप सभी को अवगत कराना है कि प्रस्तावना का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि आप हेडिंग दे देंगे। जो पहला पेज होता है वो निबंध का मेन पार्ट का सबसे हृदय स्थल होता है, ठीक है। तो उसमें आपके आयाम विचार पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के क्रम में। जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका निबंध का मेन पार्ट होता है, और मेन पार्ट के भी कई पार्ट होते हैं। लेकिन इस क्लास में आपको ये बस बताना है कि आप अवश्य ही हर एक पार्ट को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, अपने निबंध लेखन में इसका सदुपयोग करेंगे। तो मेन पार्ट में आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अर्थात लोकतंत्र से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण आयामों को समायोजित करेंगे। उसके बाद मेन पार्ट का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न योजनाएं, कार्य, विचारधारा अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, उसे आप लिखेंगे। उसके बाद आप करंट व्यू लिखेंगे, किस प्रकार से कोविड काल में लोकतंत्र का प्रचार प्रसार हुआ, आदि तमाम आयामों को आप सम्मिलित करेंगे। प्लस इसके बाद आप चुनौतियों को लिखेंगे कि लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय, हिंसा, पर्यावरण प्रदूषण, तो क्या इन सब के रहते लोकतंत्र का वास्तविक प्रचार प्रसार हो सकता है? क्या इन सब चुनौतियों के रहते हुए क्या हर घर में लोकतांत्रिक विचारधारा का मूल्य प्रसारित हो सकता है? नहीं ना। साथ में आप सभी जो अन्य जो समस्याएं हैं तमाम, उन सबको भी इसमें समायोजित करेंगे। फ्रेंड्स, ये भी आप सभी को अवगत कराना है कि जैसे ही आप समस्या करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद आप जितने समाधान के पॉइंट हैं उसको लिखेंगे, अपने समाधान के पॉइंट लिखेंगे, और कुछ उसमें 3-4 जो पॉइंट होते हैं भारत सरकार, राज्य सरकार के किए गए उपलब्धियों का भी वर्णन इसमें करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो निबंध का निष्कर्ष होता है, जो सार होता है, जो आपका विचार होता है कि आपका अप्रोच क्या है। ध्यान रखिए, आप ये जो निबंध लिखेंगे शासन प्रशासन के हिस्सा के क्रम में लिखने वाले हैं, तो आपका यह विचार होना चाहिए कि एक यदि आपको लोकतंत्र से संबंधित विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य ये दायित्व दे दिया जाता है, तो उस दायित्व को कैसे आप निर्वहन करेंगे, ये सारी झलकियाँ आपके निबंध में होनी चाहिए। और इसका समायोजन आपके निष्कर्ष में भी देखा जाना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में होना चाहिए कि यदि ऐसा आप फील करें कि आप शासन के हिस्सा हैं और आपको ये दायित्व दिया गया है कि कैसे आप लोकतांत्रिक विचारधारा को घर घर में पहुंचाने वाले हैं, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हैं, लोकतांत्रिक मूल्य का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। सब कुछ समायोजित आपके निबंध में होना चाहिए, तब कहीं साथियों आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही बेहतर निबंध लिखेंगे, और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि शीघ्र आप सभी के बीच इसी राइटिंग से संबंधित क्लासेस को भी लाऊं। तो साथियों, आप सभी इसी राइटिंग से संबंधित क्लासेस तो मैं ला ही रही हूँ, साथ में आप सभी को अवगत कराना है कि टेस्ट सीरीज लाऊंगी, जो आप सभी लिखकर एक निर्धारित टेलीग्राम चैनल के नंबर पर आप सभी उपलब्ध कराएंगे। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा आप सभी के निबंध पढ़कर जो भी प्रतिक्रिया होगा आप सभी को मैं अवश्य ही बताऊंगी कि आपके निबंध में क्या खासियत है, क्या कमियां हैं और सुधार कहाँ कहाँ आपको करने हैं। तो साथियों, आज आप अवश्य ही लोकतांत्रिक मूल्य से संबंधित निबंध को अवश्य तैयार करेंगे। सबसे पहले विषय सामग्री ढूंढेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे किस किस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तत्क्रम में आप विषय सामग्री को ढूंढेंगे, उसके बाद उसका एक नोट्स बनाएंगे। फिर नोट्स बनाने के बाद नोट्स को 2-3 बार पढ़ेंगे। जितने भी निबंध आप ढूंढे हुए प्रीवियस ईयर में उसको सोचेंगे कि कैसे इसको लिखना है। उसके बाद एक निबंध सेलेक्ट करके आप अवश्य ही लिखेंगे, जिसमें जो भी मेरे द्वारा बताए गए पाठ हैं उसको आप समायोजित करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस चरण को यदि आप अपने निबंध लेखन में प्रयोग करेंगे तो 100% आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे और सफलता आपके बेहद करीब होगी। इसी उद्देश्य के साथ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो,
मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।